नमस्कार and welcome to Astro Vastu Savi. मैं हूँ सावी सिंह, an astrologer, numerologist and a Vastu consultant, and welcome to my YouTube channel. मेरे चैनल पे न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसीलिए हम आज आपके लिए एक न्यू कंपैटिबिलिटी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी अंक की किस अंक के साथ बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपैटिबिलिटी है, और सिर्फ लव रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी किस अंक के साथ काम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। फ्रेंडशिप्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए कौन सा ऐसा अंक है जिसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कंपैटिबिलिटी जानना ज़रूरी मुझे लगता है इसीलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जिसके साथ आपने बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक साथ निभाना है, चाहे वो आपकी करियर में हो या फिर आपकी लव लाइफ में हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका माइंडसेट मैच करना, आपकी कोर वैल्यूज़ मैच करना, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना, मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आप समझ लेते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उस व्यक्ति के साथ कितना ज़्यादा कंपैटिबल है या किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी इस कंपैटिबिलिटी को हमेशा बरकरार रख सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक पार्टनरशिप से एसोसिएटेड रहते हैं, एक फ्रेंडशिप में एसोसिएटेड रहते हैं, बट धीरे धीरे करके आपके और उनके बीच में कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, और उसके बाद जो दिक्कतें आपकी लाइफ में आती हैं इमोशनली, जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का सामना आपको अपनी लाइफ में ना करना पड़े, इसीलिए बेहतर है कि आप ये समझ लें कि आपका कंपैटिबिलिटी किस अंक के साथ, किस व्यक्ति के साथ बेहतर है, ताकि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको कभी अपनी लाइफ में करना ही ना पड़े। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका अंक 7 है। तो अगर आपका टैलेंट नंबर 7 बनता है, आपका मूलांक 7 बनता है, या फिर आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 7 बनता है, तो ऐसे में आपकी कंपैटिबिलिटी किस अंक के लोगों के साथ अच्छी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अंक 7 है तभी आपको इस वीडियो को देखनी है, क्योंकि अगर आपका अंक कोई और भी है तब भी आप जान सकते हैं कि क्या अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं जिसका अंक 7 है, या उसके साथ काम करने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो हर अंक के लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। 7 अंक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपका मूलांक यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी भी महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या फिर 25 तारीख है, तो ऐसे में आपका जो मूलांक बनता है वो 7 बनता है। डेस्टिनी नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने जन्म की पूरी तारीख को जोड़ते हैं, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, इसको आप टोटल करते हैं, तो सिंगल डिजिट में जो अंक आपको प्राप्त होता है वो अगर 7 अंक बनता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप 7 अंक से प्रभावित अपनी लाइफ में रहते हैं। और टैलेंट नंबर का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने नाम में मौजूद अक्षरों की, अल्फ़ाबेट्स को, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो उससे अगर जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो 7 बनता है। तो ऐसे में भी किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की जो एक क्वालिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा होगा जिसका जो नंबर है वो 1 या 9 में से किसी भी नंबर में आता है। तो किस अंक के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट है और किस अंक के साथ कंपैटिबिलिटी में आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, आज की इस वीडियो में हम उस सब की बात करने वाले हैं। 5 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 7, 5 है बुध, 7 है केतु, ये दोनों फैमिली नंबर्स नहीं है, इनके अंदर कंपैटिबिलिटी हम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानते हैं। 5 एक ऐसा अंक है जिसको फ्रीडम पसंद है, जो अपने में रहना चाहता है, जो अपने लिए कार्य करना चाहता है, चेंज इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आसानी से कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, फ्री स्पिरिटेड होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, तीसरे दिन कहीं और। इस प्रकार की जो नेचर है वो 5 अंक के व्यक्ति की देखी जाती है। 7 अंक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के पीछे ज़्यादा भागते नहीं है, इनकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ जुड़ी रहती है किसी न किसी प्रकार से, और उसका ये आनंद लेते हैं, इसलिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके उसको कमाने की ये इच्छा जो है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इनकी लाइफ का एक हिस्सा बना रहता है किसी न किसी प्रकार से।
वाइज होते हैं ऐसे लोग, इन लोगों को पता होता है कि ट्रू हैप्पीनेस किस चीज़ से इनको मिलेगी, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझते हैं। ये जो क्षमता है वो 5 अंक वाला व्यक्ति लैक करता है। नंबर 5 वाला व्यक्ति इनडिसाइसिव होता है, इनस्टेबल होता है, और 7 अंक वाला जो व्यक्ति है वो ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी लाता है इस व्यक्ति की लाइफ में। इन दोनों की जो पर्सनालिटीज़ है वो बड़ी एक दूसरे से विपरीत और कॉन्ट्रास्टिंग है, इसीलिए बिजनेस पार्टनरशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इन सभी चीज़ों में इन रिलेशनशिप, इन दो व्यक्तियों के नंबर के रिलेशनशिप को सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है किसी न किसी प्रकार से इन व्यक्तियों की लाइफ में। तो इस कंपैटिबिलिटी को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा या शुभ नहीं मानती। 6 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो 6 है शुक्र और 7 है केतु। 6 है दैत्यों के गुरु शुक्र, राक्षस गुरु माने जाते हैं शुक्र। लेकिन शुक्र भी, क्योंकि शुक्र आचार्य हैं, इनके अंदर भी वो एक विजडम होती है, इनके अंदर भी वो टीचिंग क्वालिटी होती है, टीचर के गुण होते हैं। और केतु है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। वीनस को चाहिए मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, लेकिन 7 अंक जो है वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के पीछे इतना ज़्यादा नहीं भागता है। 6 अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आप अक्सर देखेंगे कि थोड़े से फ्लेम्बॉयंट होते हैं, यानी कि अपनी जो खूबियां हैं उनको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, उनको किस प्रकार से गिनवाना है, वो इन लोगों को बखूबी आता है। और बड़े ही ओपनली ये लोग अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों को गिनाते हैं। इनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये दिखाएंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे नहीं इस प्रकार से, लेकिन इनकी जो एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझना, दूसरे से ऊपर समझना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी सी इन लोगों में देखी जा सकती है। 7 अंक वाले क्योंकि एक्सट्रीमली वाइज होते हैं, बड़ी विजडम पोजेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो इनको पता होता है कि किस चीज़ पे इनको अपना समय जो है वो व्यतीत करना चाहिए और किस पे नहीं खर्च करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के अंदर विजडम होती है, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट्स होते हैं जिसके प्रति लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। इन नेचुरल टैलेंट्स को बहुत बोस्टफुली ये लोग 6 अंक की तरह बताते या जताते नहीं हैं। 7 अंक वाले के जो टैलेंट्स होते हैं वो लोगों को अपने आप दिख जाते हैं और भीड़ में अलग ही चमक जाते हैं 7 अंक वाले लोग जो होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 6 अंक वाले को हमेशा चाहिए कि अटेंशन उसके ओर रहे, लेकिन 7 अंक वाले व्यक्ति बिना ज़्यादा कुछ किए ही अपने ओर ये जो अटेंशन है उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इन्हें लग्जरी, मटीरियलिस्टिक गेन्स, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, लैविश लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा पसंद होता है। 7 अंक वाले जो लोग होते हैं ये भी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ये भी केयरिंग होते हैं, सेंसिबल होते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी एक आइसोलेशन की जो प्रवृत्ति है वो होती है। तो हर चीज़ से एक लेवल पे ये थोड़ा सा डिटैच रहते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक लाइफ हो या वो इनकी लव लाइफ हो या वो इनके फ्रेंडशिप्स हो। थोड़ी सी डिटैचमेंट या थोड़ी सी स्पेस अपने लिए हमेशा ये बचा के रखते हैं हर एक जगह पे। तो इस कारण से ये एक एक्सट्रोवर्ट और सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट की जो एक नेचर है, इन दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। ये दोनों विपरीत होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके अंदर एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन जो है वो बना रहता है। तो अगर ये लोग इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं कि ये एक दूसरे की कोर नेचर को थोड़ा सा समझ लें, अगर ये एक दूसरे की कोर नेचर को अच्छे से समझ लें कि 7 अंक वाले को खुलने में थोड़ा समय लगेगा और 6 अंक वाले को किस प्रकार की चीज़ों से खुशी मिलती है, उस चीज़ को अगर ये लोग समझ के बैलेंस कर लेते हैं तो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं ऐसे लोग। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ऐसे लोग जो हैं वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। 7 और 7 का कॉम्बिनेशन मैं डिसेंट समझती हूँ। इन दोनों की ही जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक दूसरे की जैसी हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही जो अंक हैं वो बहुत फिलोसफिकल हैं, बड़े स्पिरिचुअल हैं, बड़े आइसोलेटेड हो सकते हैं एट सम पॉइंट इन द लाइफ, तो जिसकी वजह से एक मिस कम्युनिकेशन या गैप इन कम्युनिकेशन आ सकता है, जिससे इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को सस्टेन करना। और बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, तो इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बिजनेस के क्षेत्र में एक दूसरे को वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जिसकी ज़रूरत होती है अगर आप अपने बिजनेस को एक्चुअली फ्लरिश या ग्रो करना चाहते हैं। 8 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो 8 है शनि और 7 है केतु। 8 को मटीरियलिस्टिक गेन्स का, वेल्थ का कारक माना जाता है। ये बड़ा परिश्रमी नंबर है, हार्ड वर्किंग नंबर है, बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग और मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को हासिल करने के लिए अपने लाइफ में दिन रात मेहनत करते हैं, बाकी चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं,
हाईली एम्बिशियस और एम्बिशन से ड्रिवन होते हैं अपनी लाइफ में। केतु की अगर हम बात करते हैं तो ये उतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा रिजर्व्ड होता है, थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा एनालिटिकल है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग विपरीत इनकी स्थितियां हैं उसकी वजह से केतु और शनि के इस कॉम्बिनेशन को, 8 और 7 के कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा हम ऑस्पिशियस या अच्छा जो है वो नहीं मानते हैं। लास्ट हम बात कर रहे हैं मंगल और केतु की, यानी कि 9 और 7 का ये जो कॉम्बिनेशन है, 9 इज मार्स एंड 7 इज केतु। 9 इज अग्रेसिव, 7 इज काम, यानी कि जो 9 अंक वाला व्यक्ति है, क्योंकि मंगल से प्रभावित है, मंगल जो है एक मैस्कुलिन प्लैनेट है, मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, मंगल हॉट टेम्पर्ड है। केतु की अगर हम बात करते हैं तो केतु ग्राउंडेड है, स्टेबल है। केतु का जो गवर्न व्यक्ति है वो थोड़ा सा, क्योंकि केतु एक ठंडा प्लैनेट है तो इसीलिए थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति का है। 9 अंक वाला इम्पेशेंट है, लेकिन 7 अंक वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा केयर फ्री हो सकता है, थोड़ा सा लेड बैक है। इसीलिए फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, या फिर अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस में भी ये जो कंपैटिबिलिटी है इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बातें मैंने आज आपको बताई आपके अंक के बारे में, अगर वो रेजोनेट करिए आपके साथ तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो और किस हद तक आपके साथ ये जो बातें हैं वो रेजोनेट करी, कि आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप जानते हैं और किस प्रकार के रिलेशनशिप्स आपके नंबर्स की वजह से आप उनसे पोजेस करते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।